हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाशिकी में दर्पण के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है किरण प्रकाशिकी अर्थात रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को जानना है दर्पण के बारे में। दर्पण जिसे हम लोग मिरर के नाम से जानते हैं। तो दर्पण अर्थात मिरर है क्या? तो देखिए, यह एक प्रकार के पदार्थ का टुकड़ा होता है। दर्पण जो होता है यह एक प्रकार के पदार्थ का टुकड़ा होता है जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दर्पण यह एक प्रकार के पदार्थ का ऐसा टुकड़ा होता है जिससे प्रकाश का क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक पदार्थ का टुकड़ा होता है। ठीक है, जिससे प्रकाश का क्या होता है, तो जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो दर्पण एक प्रकार के पदार्थ का टुकड़ा होता है जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए, दर्पण तो हम लोग जान गए, आखिर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं दर्पण के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ मिरर। तो अगर हम दर्पण की प्रकार के बारे में देखें तो देखिए, दर्पण जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जिसे हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण जिसे हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। जबकि दूसरा जो दर्पण होता है उसे हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है इसे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण देखा जाए तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो दर्पण होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं और दूसरा जो दर्पण होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण की हम लोग परिभाषा जानते हैं। ठीक है, समतल दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह समतल होता है। अर्थात वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जैसे में आप देख पा रहे हैं कि यही क्या है, समतल दर्पण है। इसकी परावर्तक सतह कैसा है, समतल है। ठीक है, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो इसे चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए, समतल दर्पण कैसा होता है? तो देखिए, समतल दर्पण इस प्रकार से होता है। अब अगर हम देखें तो समतल दर्पण का ये जो कहलाता है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, इसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। जबकि यह कलई वाला भाग कहलाता है। कलई वाला भाग। ठीक है, समतल दर्पण में जो कलई चढ़ाया हुआ रहता है, ठीक है, समतल दर्पण पर सबसे पहले चांदी का हल्का परत चढ़ाया हुआ रहता है, उसके पश्चात इस पर एक पेंट चढ़ाया रहता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, समतल दर्पण में जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं
और ये जो जिस सतह से परावर्तन नहीं होता है उसे कलई वाला भाग कहते हैं। और ये जो कलई होता है किसका होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर चांदी का हल्का परत चढ़ा हुआ रहता है। उसके पश्चात इसे किसी पेंट के द्वारा क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। अब एक बात समझिए, समतल दर्पण जो होता है इसकी वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, ठीक है। वहीं इसकी फोकस दूरी जो होती है, इसकी फोकस दूरी वो भी क्या होती है, अनंत होती है। और इसकी जो क्षमता होती है, ठीक है, वो क्षमता कितनी होती है, शून्य होती है। जबकि वही इसका आवर्धन जो होता है, समतल दर्पण की आवर्धन कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। इसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। और जितना दूरी पर वस्तु होता है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब देखिए दर्पण के जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, तो गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, देखिए गोलीय दर्पण जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होता है, ठीक है। अर्थात वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसा होता है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो उसे क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब गोलीय दर्पण जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। इसकी परावर्तक सतह कैसा होता है, तो गोलीय होता है। इसमें या तो अंदर से कलई किया हुआ रहता है या बाहरी सतह इस पे कलई किया हुआ रहता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह कैसा होता है, गोलीय होता है। या ये भी हम लोग बोल सकते हैं गोलीय दर्पण जो होती है एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, जिसका अंदर या बाहर वाला भाग जो होता है कलई किया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण जो होती है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला प्रकार जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के सबसे पहला प्रकार अवतल दर्पण होता है, जिसे हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसका दूसरा प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण को हम लोग कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, जबकि इसका दूसरा प्रकार कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह जो होता है वो धंसा हुआ रहता है, ठीक है। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो होता है धंसे हुए भाग से होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है क्या होता है, तो वैसा दर्पण होता है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए ये जो दर्पण है ये दर्पण कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह जो है कैसा है, धंसा हुआ है, ठीक है। और अवतल दर्पण के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है,
ठीक है, फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी इसका इस साइड होने के कारण ये क्या होता है, ऋणात्मक होती है, जबकि इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसकी आवर्धन की अगर हम बात करें तो इसकी आवर्धन जो होती है वो 1 से बड़ी होती है। और इसमें जो होता है 2 तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें 2 तरह का प्रतिबिंब बनता है। पहला काल्पनिक सीधा, जबकि इसका जो दूसरा होता है वास्तविक और उल्टा। तो अवतल दर्पण में मुख्य रूप से 2 तरह का प्रतिबिंब बनता है। एक को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब, और दूसरा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो इसमें जो काल्पनिक और सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है, जबकि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा, ठीक है, छोटा और बराबर, तीनों तरह का बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, तो 2 तरह का प्रतिबिंब होता है। पहला काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, जबकि वही वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो तीनों आकार का हो सकता है, बड़ा, छोटा और बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण अर्थात कन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह उठा होता है। ठीक है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठा हो, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन इसके उठे हुए तल से होते हैं, उसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हम लोग किसे कहेंगे, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठा होता है। ठीक है, अगर हम लोग चित्र से देखें तो उत्तल दर्पण जो होता है किस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाता है ये कलई वाला भाग होता है, जबकि ये परावर्तक सतह होता है, इसी से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देख रहे हैं क्या कि परावर्तक सतह कैसा है, तो उठा हुआ है। इस कारण से इस दर्पण का नाम क्या पड़ेगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है, अगर इसको हम लोग देखें तो इसकी फोकस जो होती है, उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, जबकि वही इसकी वक्रता त्रिज्या की हम बात करें तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, धनात्मक होती है। और इसकी आवर्धन जो होती है, आवर्धन 1 से कम होती है। ठीक है, इसकी आवर्धन क्या होती है, 1 से कम होती है। और इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रतिबिंब जो होता है एक ही प्रकार का बनता है, अर्थात इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक तथा सीधा। इस प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा ही होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों दर्पण में मुख्य रूप से देखा जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है, जबकि वही अवतल दर्पण में हम देखें तो अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है।
तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, इस कारण से इसकी आवर्धन 1 है, ठीक है। और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, इस कारण से इसकी आवर्धन 1 से बड़ा होता है। और वही अगर हम देखें तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, इस कारण से इसकी आवर्धन क्या होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।